क्यों? अरे हो गया टाइम कवर। एक कर लेते हैं चलो। 7 में क्या है देखो, ये भी किया था हमने, मैंने तुम्हें ये बताया था, एज अ थियरी बताया था। क्या है वो? साइकिल वाला। ओके, फिर हमने ल्यूना और वो सब की बात की थी, याद है ना? तो ये भी हमने किया था, सेम है जो 6.6 हमने किया, वही कंसेप्ट है। 6.6 जो हमने किया था, ओके, कि ये रॉड है मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब ये जैसे जैसे ये रॉड घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा वो। डन। ईएमएफ इंड्यूस होगा, याद आया? ओके, तो जो 6.6 इसके पहले वाला न्यूमेरिकल है, उसमें एक रॉड है, इसमें बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा हो तो भी फर्क पड़ता नहीं है। थियरी में हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि इसका ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। अब ये दूसरा स्पोक है सपोज, तो दूसरे का भी एक एंड ये है और दूसरा एंड तो वो रिम पर ही है। तो ये सारे के सारे जो स्पोक्स है, ये तीसरा, तो ये स्पोक्स के लिए भी जो दो एंड है दोनों कॉमन है। क्या? एक एंड रिम पर है और दूसरा एंड सेंटर पर है। तो सारे के सारे जो स्पोक्स है वो एज अ पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, जो हम पैरेलली कनेक्ट करते थे ना ऐसे, जैसे कि ये रेजिस्टर वाला केस है, तो दोनों के जो एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो सेम है। ओके, तो मैंने बताया था थियरी में, याद है ना, कि अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो सेम वोल्टेज आना चाहिए सबका। तो सेम वोल्टेज आ जाए, सेम वोल्टेज ही आएगा क्योंकि सबकी लेंथ तो सेम ही रहेगी। ओके तो सेम वोल्टेज आ जाए और पैरेलली कनेक्टेड हो तो 1 लो या 100 लो, वोल्टेज उतना ही रहेगा। ओके, तो वही चीज है। A wheel with 10 metallic spokes each of 0.5 मीटर लॉन्ग, तो वो जो लेंथ है वही क्या हमारी क्या है? रेडियस है। ओके, is rotated with a speed of 120 revolution per minute, तो revolution per minute गिवन है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना भूलना मत। In a plane normal to the horizontal component of Earth magnetic field He at a place, He 0.4 गॉस मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेकिन गॉस में गिवन है, उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁴। यूनिट कन्वर्जन करने हैं, बाकी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। एट द प्लेस व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। नोट दैट, ये लिखा हुआ है, अदरवाइज हमें याद भी होना चाहिए, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, सिंपली हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा, ये ऐसे लिखा हुआ है लेकिन हमें पता है वो कैसे आया था, E इज इक्वल्स टू BLV था। ओके, फिर हमने लेंथ को v का सारा फॉर्मूला लिखा था और उससे हमारा ये फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिखा था। v का सबका फॉर्मूला लिख के हमारा फॉर्मूला आ गया था हाफ ऑफ b ओमेगा r² डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ लिया या फिर डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 बोलो। ओके, ये फॉर्मूला हमने देखा था। इसमें हमें सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, तो हाफ उसकी जगह पर ही है, ओमेगा b r सबकी वैल्यू हमें गिवन है। अगेन बता रहा हूं, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करोगे? ये पर मिनट है और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई गिवन है, तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2 पाई f वाली। ओके, वो वैल्यू पुट कर दोगे तो डायरेक्टली सारी की सारी वैल्यू तुम्हारे पास है ही, रिवॉल्यूशन पर मिनट है ही तुम्हारे पास, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ओके, वो कन्वर्ट कर दिया, b का वैल्यू भी पता है r का वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यू पुट कर दी, हमें मिल गया आंसर। ओके, और कितने भी स्पोक्स हो, हमने डिस्कस किया था थियरी में भी कि कितने भी स्पोक्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, अगर पैरेलली है तो पैरेलली तो है और सबका वोल्टेज सेम है। इसका 1 वोल्ट आया, ये तो 6 वोल्ट आया, व्हाटएवर, सबका अगर 1 वोल्ट है पैरेलली कनेक्टेड है तो एक ही गिना जाएगा वो, कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज है उसमें कितना है? 1 वोल्ट। ओके, तो सबके लिए इतना वोल्ट आ गया। द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमटेरियल, मतलब निग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर इन पैरेलल। तो जो बैटरीज है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? पैरेलली है। दैट्स थियरी में हमने डिट्टो ये न्यूमेरिकल किया था, समझाया था, याद आया? ओके, डन। ओके, तो ये 7 था, 8 भी शायद हमने 1-2 न्यूमेरिकल और किए होंगे। ये कल किया था हमने, कल क्या आज सुबह किया? आज सुबह किया या कल किया था? कल किया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला।
R1 एंड R2, ये पहली लूप, ये दूसरी लूप, ये C2, ये C1, इसमें हमने करंट दिया I2, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो, ये हमने किया था, कल किया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस कल ही था ना। हाँ, तो ये तो न्यूमेरिकल हमने किया है, उसमें करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लेके आना है, वो तो कल हमने डिराइव किया ही था कि अगर M ले तो अगर हम करंट कॉइल 2 को दे रहे हैं तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, phi1 by I2, phi1 by I2। अगर हम करंट जो बैटरी से दे रहे हैं वो कॉइल 1 को दे रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, phi2 by I1, दैट्स इट। वो हमने डिराइव किया ही था, याद है ना, कल ही किया था। ओके, तो वो आ गया हमारा 8। फिर 9 क्या है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, ये वैल्यू पुट करनी है। ओके ठीक है, सिंपल ही है, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ओके।